आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि सेविकाओं की आवाज़ चैनल से हमेशा सेविकाओं से संबंधित वीडियो ही प्रसारित किए जाते हैं। ऐसे में बात विभाग की कार्रवाई की हो या कोई खुशखबरी या किसी भी स्थानीय क्षेत्र की जानकारी, हम अपने चैनल के द्वारा सबसे पहले कोशिश करते हैं आप लोगों तक पहुंचाने। आंगनबाड़ी केंद्र का किराया नहीं मिल रहा है। ऐसे में मेरे द्वारा ICDS निदेशक सर से बात हुई थी, तो आखिर उसका निष्कर्ष आ ही गया कि विभाग ने एक बड़ा एक्शन लिया है आंगनबाड़ी केंद्र किराया को लेकर। और इसमें जो है आंगनबाड़ी सेविका के लिए एक अच्छी खबर ही मानी जा सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि अब आंगनबाड़ी केंद्र का किराया ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपये और नगर में 6000 रुपये हो गई है। ऐसे में सही रूप से किराया आंगनबाड़ी सेविका बहनों को नहीं मिल रहा है। तो देखिए विभाग का कौन सा खबर निकल के आया है, क्या एक्शन लिया है इस बात पर विभाग ने। तो आइए हम इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो विभाग ने सभी जिला को निर्देश दिया है, समाज कल्याण विभाग ने नियम का पालन करने का आदेश भी दिया है। राज्य भर के अब पक्के मकानों में किराए पर चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। विभाग ने सभी DPO, CDPO और LS को भेजा है निर्देश, आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन जहां तहां नहीं होगा। क्योंकि इसका कारण क्या है कि बहुत जगह ऐसा है कि केंद्र किराया ये कहकर नहीं दिया गया कि आप घर में चलाते हैं या फिर आपका मकान नियम के अनुसार कच्चा है, पक्का नहीं है। इस तरह से बहुत सारी बहनों को हमारा वंचित रखा गया था। तो देखिए ये विभाग का आदेश निकला है कि किराए का मकान जो है उसी में केंद्र का संचालन करना होगा और वह केंद्र जो है पक्का मकान पक्का होगा। कच्चे मकान में किराया नहीं लिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में देखते हुए जिला को दिशा निर्देश दिया है। विभाग ने सभी DPO, CDPO और LS को निर्देश भेजा है कि इस निर्देश का सख्ती से पालन कराएं। साथ ही पहले से कच्चे मकानों में किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को भी पक्के मकान में शिफ्ट करने की कार्रवाई तेज करें। तो ये निर्देश LS, CDPO और DPO सभी को दिया गया है कि अगर कोई मकान कच्चे मकान में आंगनबाड़ी केंद्र किराए पर चल रहा है तो उसे जल्द से जल्द पक्के मकान में शिफ्ट किया जाए। और यहाँ देखिए कि होता क्या है, आंगनबाड़ी बहनों की लाचारी है, किराया हर मंथली नहीं मिलता है, जबकि मकान मालिक के द्वारा क्या होता है कि हर महीने डिमांड किया जाता है। ऐसे में सेविका बहनों को अपने घर से किराया देना पड़ता है और वो भी जब मिलने का बारी आता है तो इकरारनामा जमा करने के बावजूद बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्हें किराया नहीं दिया गया है और वह मजबूर है आंगनबाड़ी केंद्र संचालन करने के लिए किराया अपने घर से भरने के लिए। पोषण क्षेत्र में ही लिया जाए किराए का मकान। अब देखिए ये पॉलिसी जो है कि पोषण क्षेत्र में लिए जाए वो तो सही है, क्योंकि पोषण क्षेत्र में रहेगा तभी बच्चे इतने छोटे छोटे होते हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र पर आ पाएंगे। लेकिन किराए का भवन आंगनबाड़ी में जो सुविधा की बात की गई है, शौचालय और स्वच्छ पेयजल और हवादार होना चाहिए। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में किराए पे मकान नहीं मिलेगा जिसमें कि शौचालय के साथ साथ स्वच्छ पेयजल और हवादार भी होना चाहिए, खाना बनाने के लिए किचन भी होना चाहिए। तो इसके लिए 5000 रुपये से कम किराए नहीं लगेंगे, क्योंकि ऐसा मकान तो गांव में होता ही नहीं है। गांव में बहुत कम अच्छे मकान होते हैं जिसमें इस तरह की सुविधाएं होती हैं। इस आशय का प्रमाण पत्र महिला, अब आगे सुनिए कि महिला प्रवेशिका भौतिक सत्यापन के आधार पर परियोजना कार्यालय को देगी। वहीं किराए का केंद्र संचालन के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी कि अब यह LS के हाथ में हो जाएगा। LS जब तक लिख के नहीं देगी कि यह सही है तब तक नहीं होगा। उसके बाद CDPO के द्वारा इस पर आदेश पारित किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेविका की होगी जिम्मेदारी
किराए के भवन में आंगनबाड़ी केंद्र संचालन के लिए निर्गत इकरारनामा में मकान मालिक के साथ इकरारनामा कराने को संधारित करना संबंधित आंगनबाड़ी सेविका की जिम्मेवारी होगी। ऐसे भी आंगनबाड़ी सेविका ही इकरारनामा करा रही थी, न कि कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार का सहायता दिया जा रहा था। किराए पर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए सेविका को मकान मालिक से इकरारनामा कराना होगा, तो ये बहुत दिनों से हो रहा है, इसलिए इसे बताने की बात नहीं है, और जिस पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की स्वीकृति होगी। ग्रामीण और शहरी इलाकों में कच्चे मकान में ऐसा रिपोर्ट गया है कार्यालय के द्वारा कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में कच्चे मकानों में चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र। तो आप देख सकते हैं कि झोपड़ियों में चलने का रिपोर्ट मिला है, कच्चे मकानों में चलने का रिपोर्ट मिला है, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए आदेश निर्गत किया गया है, और ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित करने का भी आदेश दिया गया है जिसकी स्थिति बिल्कुल ख़राब है, जो बच्चों के लिए सही नहीं है। उस केंद्र को आसपास के किसी सरकारी भवन में शिफ्ट करने के लिए डीएम को पत्र भी भेजा गया है। डीएम को पत्र भेजने का आदेश भी दिया गया है कि कार्यालय के द्वारा भेजा जाए ऐसा आदेश। तो आप देख सकते हैं कि किराए के नाम पर कितना गुमराह किया जा रहा है लोगों को। किराया तो बहुत कम, वो भी साल भर पूरे होने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये निश्चित नहीं होता, और ऐसे में सेविकाओं पर इतना दबाव, अगर इतना ही दबाव देना है तो सरकार अपने बलबूते पर भवन जो है देना सुनिश्चित करे, न कि किराया। चलिए आज के लिए इतना ही। हम चाहेंगे कि सेविका बहनों के द्वारा भी जहाँ तहाँ से ICDS निदेशक को लेटर लिखा जाए कि इस तरह का भवन जो डिमांड है कि स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल और हवादार कमरा होना चाहिए, ये 2000 के किराए में संभव नहीं है। इसलिए किराए में वृद्धि की जाए या फिर अपना भवन उपलब्ध कराया जाए।